कोयटा शहर में बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक खातून और एक मर्द को 25-30 लोग मुसल्लल लोग पहाड़ के दामन में गोलियां मारते हैं। नजर इस तरह आता है कि ये गैरत का मामला है। 2025 में मर्जी का शादी करना वो हक जो है वो मर्द को हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक खातून को हासिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक ईद से 3-4 रोज कबल यानी आज से 1.5 माह कबल ये वाकया पेश आता है। उधर लगता है इस तरह है कि कोई पंचायत के फैसले के बाद उसको बाकायदा मारा जाता है, लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं कि नहीं, वो फैमिली के हजरात ने मारा है। किसने अपनी बेटी और बहन को हक दिया है, लेकिन गैरत के मौके पर वो आकर के गोलियां मारने के लिए वो गैरतमंद बन जाता है। बदकिस्मती है। मोर देन 90% या 95% में दावे से कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में लोग जो है वो बहन और बेटी के हक से मुनकिर है। पुलिस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कल सुबह से कोयटा शहर में बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक खातून और एक मर्द को कुछ अफराद यानी 25-30 लोग मुसल्लल लोग पहाड़ के दामन में गोलियां मारते हैं। नज़र इस तरह आता है कि ये गैरत का मामला है। गैरत का मामला ये होता है कि यहाँ पर आज तक 2025 में मर्जी का शादी या मर्जी का चॉइस यानी पसंद करना वो हक जो है वो मर्द को हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक खातून को हासिल नहीं है। गैरत का मामला सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में है। आज सुबह वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने इस वाक़ये का नोटिस लिया, लेकिन बदकिस्मती से 12-13 घंटे गुजरने के बाद अभी तक जो मामला है वो हल नहीं हो सका। कुछ लोग कहते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया का एरिया आता है, कुछ लोग कहते हैं कि अनवड़क पुलिस स्टेशन का एरिया आता है। मैं बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट भी कोयटा है, तहसील भी कोयटा है और जिनार रोड से डगारी तक 30 किलोमीटर का फासला है। लेकिन 1.5 माह कब ये वाक़या हुआ है, वाक़ये का अभी तक नोयत का पता नहीं है। बहरहाल गैरत का मामला है, मर्जी की शादी है, शादीशुदा खातून है या गैर शादीशुदा खातून है, ये अभी तक मंजर-ए-आम पे ये बात नहीं आई है। बलूचिस्तान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के नोटिस लेने के बाद भी अभी तक इस वाक़ये का कोई ऐसा प्रेस रिलीज़ नहीं आया है कि ये वाक़या है क्या। ज़राए के मुताबिक ईद से 3-4 रोज़ कबल यानी आज से 1.5 माह कबल ये वाक़या पेश आता है, इस तरह रोनमा पेश आता है। उधर लगता है इस तरह है कि कोई पंचायत के फैसले के बाद उसको बाकायदा मारा जाता है, लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं कि नहीं, वो फैमिली के हज़रात ने मारा है। लेकिन तासुरात इस तरह मिलते हैं, जो 2-3 वीडियोज़ आए, वो इस तरह मिलता है कि इसके ऊपर बाकायदा एक फ़ैसला हुआ है, फिर उस फैसले के बाद इन दोनों को गोलियाँ मार दिया जाता है। मसला ये 2 अफ़राद का नहीं है, मसला हमारे माशरे का है, हमारे इस निज़ाम का है। 10-12 घंटे गुज़रने के बाद वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने नोटिस भी लिया है, लेकिन अभी तक मसला जो है मंज़र-ए-आम पे नहीं है। ज़िला कोयटा और कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल यानी दारुल-हुकूमत है, तहसील कोयटा। यहाँ से 30 किलोमीटर डगारी है और अना पुलिस स्टेशन से 20 किलोमीटर डगारी है। यानी पुलिस के सोर्सेज़ को भी आज तक पता नहीं है कि इतने बड़े मजमूए में इस तरह सरेआम 2 इंसानों को कत्ल किया जाता है, लेकिन 1.5 माह बाद भी सोशल मीडिया की मेहरबानी है या उनके आपस के इख्तिलाफ़ात है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वहाँ पर कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। लगता है ऐसा है कि उन लोगों में से किसी ने वीडियो वायरल की है। कहने का मकसद ये है कि लोग कहते हैं वीडियो पुरानी है, मैं कहता हूँ कि वीडियो पुरानी नहीं है, वीडियो अभी है, क्योंकि अभी आई है। इस केस की तहकीकात होनी चाहिए और इस केस मतलब ये वाले जो मामलात है इसको एक केस के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। इस परसेप्शन के ऊपर, इस सोच के ऊपर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ अरबों रुपए की पीएचडीपी में जो चोरी होती है वो तो चले जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह के सेमिनार और इस तरह की एजुकेशन और इस तरह शऊर पे काम नहीं होता है। आज तक हम गैरत में फंसे हुए, लेकिन वही गैरतमंद कौम जो भी है, बलूच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये सारे अक़वाम का मसला है। ये सिर्फ़ एक कौम का मसला नहीं है और पूरे पाकिस्तान का मसला है। किसने अपनी बेटी और बहन को हक दिया है, लेकिन गैरत के मौके पर वो आकर के गोलियां मारने के लिए वो गैरतमंद बन जाता है। बदकिस्मती है। मोर देन 90% या 95% में दावे से कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में लोग जो है वो बहन और बेटी के हक से मुनकिर है, बीवी के जो हकूक है उससे मुनकिर है, क्योंकि मैं मर्द हूँ,
اندھا ہوں، کانا ہوں، پاگل ہوں، نشئی ہوں، موالی ہوں، جو بھی ہوں، کیونکہ میں مرد ہوں۔ اللہ نے مجھے مرد پیدا کیا اور مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں آپ کے اوپر ظلم کروں؟ نہیں، نہ دنیا میں اس طرح کے قوانین آج تک بنے ہیں، نہ اسلام نے یہ اجازت اس بندے کو دی ہے، بلکہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک شخص کا ناجائز قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر آپ اس کو جائز سمجھتے ہو تو پھر یہ طریقہ کار تھا، اگر یہ طریقہ کار ہے تو پھر ان عدالتوں کی کیا فائدہ؟ یہ جو اربوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں سالانہ، سول کورٹ، سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ تک، جو یہ نظام، ہم ایک نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسی نظام کے تحت دوسرا نظام یا ایک بندہ بندوق اٹھا کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے نظام کو مانتا ہی نہیں ہوں، میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اپنے رواج اور کلچر اور روایات کے مطابق کرتا ہوں، وہ بھی غلط ہے۔ یہ ہمارے نہ رواج ہے، نہ روایات ہے، نہ یہ ہمارا کلچر ہے۔ یہ میں آپ کو دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہاں کی جتنی بھی اقوام ہے، ہر قوم کا جو اپنا روایات اور کلچر ہے، وہ جو ہے مثبت چیزوں پر مبنی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر لوگ آ کر کے اس کو مثبت جو جتنے بھی چیزیں تھے اس کو دفن کروا کر کے، جتنی بھی نگیٹو چیزیں تھیں اور اس میں نئی چیزیں انجیکٹ کروا کر کے، یہ بالکل ہماری روایت نہیں ہے، نہ بلوچ کی روایت ہے، نہ بروئی کی روایت ہے، نہ ہزارہ کی روایت ہے، نہ پنجابی، نہ سرائکی، نہ پشتون۔ یہ کسی کی روایت نہیں کہ چار بندے ادھر بیٹھ کر کے اس نے فیصلہ کسی کے ماں اور کسی کے بہن اور کسی کے بھائی کا دے دے کہ جا کر کے اس کو گولیاں ادھر مار لو۔ نہ اسلام یہ کہتا ہے۔ اب لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، لیکن لوگوں کی اس میں مفادات ہے، پھر لوگ چھوٹے ہیں، ہمارے لوگ ذہنی طور پر چھوٹے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ تر دشمنیاں جو ہے یہاں پر جنم لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو ان کی جو فرائض تھے، ان کی فرائض بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کوئٹہ شہر ہے، یہ بالکل تحصیل بھی کوئٹہ ہے، ڈسٹرکٹ بھی کوئٹہ ہے۔ کل صبح سے میں لگا وہ کوئی بندہ آفیشیلی ورژن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اتنا بندہ تو آ جائے کہ یار یہ ویڈیو ہی غلط ہے، یہ تو ٹھیک ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر پولیس لیویز پہ پھینک دیتے، لیویز پولیس والوں کی طرف پھینک دیتے، وزراء کے نوٹس لینے کے بعد بھی ابھی تک جو معاملہ ہے وہ وہی کا وہی دفن ہے۔ سنگل اطلاع، یہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر پرائمری سورس تو ہمارے پاس نہیں ہے، سیکنڈری اور اس کے بعد جو سورسز ہے اس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، یہ ہم کرتے رہیں گے، یہ ہر وقت کرتے رہیں گے، چاہے اس میں جتنے بھی مشکلات کا سامنا ہمیں ہو۔ انشاءاللہ اولس کی بات آغا عبید اور اولس نیوز کرتی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 157 ارب روپے کا جو اسکینڈل آیا ہے وہ 2 ماہ کا ہے۔ وہ ریوائز کا جو اسکینڈل ہے اس میں 8 ارب روپے ایک حیثیت صاحب نے لیے ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ، آپ انسانوں کے دماغوں پہ ڈیولپمنٹ اس کو ڈیولپ کرنے پہ، اس کی پرسپشن کو مثبت بنانے پہ کام کر دے، کیونکہ روڈ اور ٹیکے جہاں پر سریا استعمال ہو، جہاں پر ٹینکی ہو، روڈ ہو، کنسٹرکشن ہو، اس میں معاملات بخت ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے جو معاشرتی اخلاقی فرضیات ہے وہ ہم سے دن بدن جو ہے ہم بولنے کی طرف بھول رہے ہیں۔